नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की क्लास में हम दोस्तों जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन्हें भी हम साथ में देखते चलेंगे। तो आज का स्कोर आप ज़रूर शेयर करेंगे लास्ट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अत्यधिक शराब सेवन से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो अधिक शराब पीने से शरीर का कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है, जो खराब होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यकृत। सी इज़ द राइट आंसर। यकृत दोस्तों, अधिक शराब पीने से यकृत पर हमारे प्रभाव पड़ता है, यानी यकृत का डैमेज हो जाता है। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बताएंगे किसने कहा था यह कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बी इज़ द राइट आंसर। महात्मा गांधी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है नारा का, करो या मरो। करो या मरो, किसका नारा है ये, करो या मरो। महात्मा गांधी का एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन से। और मैं आज़ाद हूँ आज़ाद रहूँगा, ये किसका नारा है, कमेंट कर कर बताएंगे। मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। तो महात्मा गांधी ने दोस्तों इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी जी ने। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान की जो पहली बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पहली बैठक कब हुई थी। तो याद रखेंगे दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक होती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने अध्यक्षता की। और यह एक अस्थायी अध्यक्ष थे। ये कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों, तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो पहली बैठक के अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष पूछे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आप लगाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है। बताएंगे विशाल स्नानागार कहाँ पर स्थित है, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा में। तो विशाल स्नानागार दोस्तों मोहनजोदड़ो में स्थित है। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में स्थित है विशाल स्नानागार। हड़प्पा की खोज पूछा जाता है तो दयाराम साहनी, किसने की थी हड़प्पा की खोज, दयाराम साहनी ने कब की थी, समय बताएंगे, 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी, कौन किसने की थी, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। इन दोनों स्थानों को आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका अयस्क है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, एल्युमिनियम का, तांबा का, कोयला का या लोहा का। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोस्तों लोहे के अयस्क हैं, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से, मनुस्मृति, मुंडकोपनिषद या सामवेद से। तो सत्यमेव जयते दोस्तों कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, मीटर से, डेकामीटर, बैरोमीटर या सिस्मोग्राफ से। तो वायुमंडलीय जो दबाव होता है दोस्तों उसे बैरोमीटर से मापा जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। इससे क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12, 11, 4 या 7? तो हॉकी की एक टीम में दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी की एक टीम में। फुटबॉल की एक टीम में बताएंगे कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल की भी एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल, क्रिकेट की टीम में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी सभी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र, कुंडलवन या वैशाली? तो इसको एक ट्रिक से याद रखेंगे दोस्तों, RVP के। आर से राजगिरी, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र और के से कश्मीर। तो पहली, दूसरी, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। ये स्थान का ट्रिक है, किस किस स्थान पर हुई थी। आर से राजगिरी, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र और के से कश्मीर। तो पी देखिए तीसरी पूछा है, तो तीसरी यहाँ पर पी से पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। अब इनके जो शासक थे उनको भी याद रख लेंगे किसके शासनकाल में हुआ था। तो ए अजात शत्रु, ए से अजात शत्रु हो जाएगा। ए के याद रखेंगे, अजात शत्रु। और यहाँ पर कालाशोक, अशोक, कनिष्क। लास्ट वाला किसके समय में हुआ था? कश्मीर का कनिष्क के शासनकाल में। तीसरा वाला जो पाटलिपुत्र अभी हमने किया वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। और दूसरा वाला कालाशोक, के शासनकाल में। और पहला वाला अजात शत्रु के शासनकाल में। तो इन सभी को आप ध्यान रखेंगे, इस ट्रिक से आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है भारतीय संविधान में। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न दोस्तों 1954 में दिया गया। 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी यहाँ पर पुरस्कार दिया गया था भारत रत्न। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के किस अंग में पसीना नहीं आता है? बताएंगे मनुष्य के किस अंग में पसीना नहीं आता है? कान पर, नाक पर, होठों पर या हाथ पर? तो सब यहाँ पर दोस्तों होठों पर जो है पसीना नहीं आता मनुष्य के। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। होठों पर पसीना नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में, असम में, उड़ीसा में या केरल में? तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में स्थित है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, बांग्लादेश से तीनों तरफ से घुरा। बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। ये भी क्वेश्चन से याद रखेंगे, पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना दोस्तों संस्कृत भाषा में हुई थी। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने की थी? वेद व्यास ने। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। और महाभारत का दोस्तों पुराना नाम क्या था? जय संहिता। जय संहिता किसका पुराना नाम था? महाभारत का। इन सभी प्रश्नों को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया था?
तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1956 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो हमसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो 8 मार्च बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अधिकार देखिए, जहाँ भी अधिकार की बात करेंगे कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो ए इज़ द राइट आंसर। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में दोस्तों विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सी ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवले में कच्चे फलों में भी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? उन्हें छील कर धोने से तो विटामिन सी निकल जाता है। और गाजर ये विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। गाजर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं आज के 20 क्वेश्चंस। और आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट में ज़रूर बताएंगे। क्लास कैसी लगी इसको भी कमेंट में ज़रूर करेंगे। ये सारे प्रश्न दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद है आपने सारे प्रश्न किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।